नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवांग श्रीवास्तव है। मैं एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं उज्जैन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया, जिसको आम भाषा में ददोड़े, पित्ती, बदली या दाफड़ कहा जाता है, इसके अंदर हमारी चमड़ी पर कुछ उभरे हुए से निशान हो जाते हैं, लाल कलर के चत्ते पड़ जाते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में खुजली चलती है। और ये चत्ते 1 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच में अपने आप ही गायब हो जाते हैं। ये अर्टिकेरिया को इस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब हम जानते हैं अर्टिकेरिया के कारणों के बारे में कि आखिर ये समस्या होती क्यों है। अर्टिकेरिया एक ऑटो इम्यून रोग है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि ऐसा रोग जिसके अंदर हमारी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता ही हमारे लिए रोगों का कारण बन जाती है। चमड़ी के नीचे बहुत सारी एलर्जी की कोशिकाएं होती हैं जिनको मास्ट सेल्स कहा जाता है। हमारा शरीर इनको अपने आप ही फोड़ देता है या फाड़ देता है, जिसके कारण से इसके अंदर से निकला हुआ हिस्टामीन अर्टिकेरिया का कारण बनता है या ददोड़े का कारण बनता है। इसके कारणों को अगर हम 3 प्रमुख भागों में डिवाइड करना चाहें तो सबसे प्रमुख कारण इसके अंदर जो बनते हैं वो है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम हमारी डाइट ले सकते हैं। हमारा आम तौर पे जो यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ हैं वो भी एक कारण बनती हैं। डाइट के अंदर इसमें खमीर उठाई हुई चीज़ें, पीनट्स या टमाटर या दही या छाछ, छोटे बीज वाली जो सब्जियां रहती हैं वो एक कारण होती हैं। कुछ लोगों को कलर या प्रिजर्वेटिव्स जो मिले हुए होते हैं बाहर की चीज़ों में, वो भी एक कारण बनता है। लेकिन इन कारणों को आपको एक एक करके रूल आउट करना पड़ता है। इसके लिए आपको एक फूड डायरी अपने साथ रखनी होती है, जिसके कारण से आप ये पता लगा पाएं कि आपको किस पर्टिकुलर फूड से या किस पर्टिकुलर कारण से आपको ये तकलीफ हो रही है। दूसरा कारण जो इसके अंदर आता है वो है दवाइयाँ। हम मेडिकल स्टोर से कई बार लेकर के एस्पिरिन या डिस्पिरिन की गोली आमतौर पे खा लेते हैं। कई लोगों को यही गोली अर्टिकेरिया का या ददोड़ों का कारण बन रही होती है। और कारणों में हम हमारे इन्वायरमेंट को भी जोड़ सकते हैं। इन्वायरमेंट में आसपास चल रहा सीमेंट का काम या हमारे घर में हो रही सफाई, जैसे कि दिवाली या होली में जो सफाई होती है, कई बार लोगों को उसके कारण से भी ददोड़े निकल करके आते हैं। दूसरा कारण होता है इसका वो है कोई और ऑटो इम्यून रोग, जैसे कि थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, गठिया हो गया। ये सारे रोग भी कई बार हमारे शरीर में एलर्जी की कोशिकाओं को अपने आप स्वतः फूटने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके कारण से ददोड़े या दाफड़ होते हैं। तीसरा प्रमुख कारण इसके अंदर आता है शरीर में हो रहा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में दाढ़ की खराबी हो सकती है, कान में से आने वाला पानी हो सकता है, पेट में लगने वाले बच्चों को जो कीड़े होते हैं वो कारण हो सकते हैं, पेशाब में जलन हो सकती है। ये सारे भी एक कारण बनते हैं जिसके कारण से हमें ददोड़े या दाफड़ होते हैं। ददोड़े या दाफड़ अगर आपको हो रहे हैं या आपको इस कार की कोई परेशानी हो रही है, मार्केट से आप एक गोली या जिसको हम एविल या सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन कहते हैं, ये आप लेकर के खा सकते हैं, जिसके कारण से आपको तुरंत के तुरंत आराम मिल जाएगा। एक अर्टिकेरिया के अंदर एक और वेरिएंट होता है जिसके अंदर हम एंजियोइडिमा भी आ जाता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा कोशिकाएं प्रभावित होती हैं कि चमड़ी के नीचे वाली लेयर, जिसको हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में सूजन आ जाती है। उस सूजन के कारण से आंखों के नीचे सूजन आ जाना, होठों में सूजन आ जाना, कई बार गले में सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसी अगर कोई समस्या होती है तो इसको एंजियोइडिमा कहा जाता है। एंजियोइडिमा के लिए आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर हो सकता है आपको भर्ती करके भी इलाज दिया जाए। इन सभी कारणों के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम चाहकर न चाहकर भी कोई भी कारण पता नहीं करा पाते हैं। अगला सवाल जो लोग पूछते हैं हमसे वो ये है कि क्या अर्टिकेरिया के लिए कोई जांच है। अर्टिकेरिया एक पूर्णतः क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसके अंदर आपके जो विशेषज्ञ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनकर, आपके लक्षणों को जानकर या आपको उस समय हो रहे निशानों को देखकर ही ये इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आपको अर्टिकेरिया की शिकायत है। ज़्यादातर जांचें इसके अंदर निष्फल साबित होती हैं, जिसके अंदर कुछ आता नहीं है।
बिल्कुल अगर हम फूड एलर्जीज की बात करें, जिनको बिल्कुल पर्टिकुलर फूड एलर्जीज होती हैं, उनके लिए फूड एंड एलर्जी टेस्टिंग की जाती है। वो एक हमको जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमको इन खानों से एलर्जी हो रही है। बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अर्टिकेरिया का पूर्णतः इलाज करने के लिए एक थेराप्यूटिक लैडर है, यानी कि एक सीढ़ी की तरह है। हमको एक दवाई से जो मिनिमम डोज पे हम शुरू करते हैं, उससे हमको शुरू करना रहता है। अगर आपको प्रभाव उससे नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे करके हम वो दवाई बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे प्रमुख और जो सबसे अच्छी दवाई है वो लिवोसिट्राजीन है। इसको हम 5 मिलीग्राम से या 10 मिलीग्राम से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे असर न आने पर इसके अलावा हम और भी दवाइयाँ इसके अंदर जोड़ सकते हैं, जो कि आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को एक तरीके से समझाती हैं, उनको बताती हैं कि हमको हमारे शरीर पर हमला नहीं करना है। मेरी राय यही है कि अगर आपको अर्टिकेरिया या ऐसी कोई संबंधित परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत में लिवोसिट्राजीन ले लें, और अगर आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं तो इसके लिए आप चिकित्सकीय सलाह लें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।